Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is level 4 variance analysis. तो हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि मटेरियल और जो लेबर मिक्स वेरिएंसेस क्या होते हैं और उनको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यील्ड वेरिएंस के ऊपर बात करेंगे कि यील्ड वेरिएंस क्या होता है और उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं फॉर द मटेरियल्स एंड लेबर। और फिर हम लोग इंटरप्रेट भी करना सीखेंगे कि ये मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस जो हैं वो इनको हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज की डिस्कशन के अंदर करना सीखेंगे। ओके, हियर वी हैव एन एग्जांपल. कंसिडर डेल्पिनो कॉर्पोरेशन इलिस्ट्रेशन गिवन इन द टेक्स्ट. आपकी जो बुक है या आपके जो नोट्स है उसके अंदर ये एक एग्जांपल जो है वो हमने कोट की हुई है. विच मेक्स टोमेटो केचप, जो कि एक कंपनी है जो टोमेटो केचप बनाती है. फॉलोइंग टेबल शोज द लेवल 2 एंड लेवल 3 एनालिसिस वेरिएंस एनालिसिस. ये जो टेबल है ये लेवल 2 और लेवल 3 वेरिएंस एनालिसिस हमें बता रहा है. सबसे पहले जो लेवल 2 एनालिसिस होता है जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस कहते हैं, जिसमें हम लोग जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट होती है उसको जो है उसके फ्लेक्सिबल बजट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस आ जाता है. इसी को ही हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, या इसी को ही हम लोग जो आप टोटल मटेरियल वेरिएंस भी कह सकते हैं. क्योंकि ये मटेरियल्स के लिए है तो इसलिए मटेरियल वेरिएंस है. जब हम लोग बजट स्टैंडर्ड कॉस्ट और फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएंस आता है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस. और ये हमारे पास ओवरऑल मटेरियल का स्पेंडिंग वेरिएंस आ गया. इसमें से हम लोगों ने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया था. दैट वाज प्राइस वेरिएंस एंड दैट वाज एफिशिएंसी वेरिएंस. तो प्राइस की वजह से कितना फर्क है और एफिशिएंसी की वजह से, यूजेज की वजह से कितना फर्क है, ये हम लोगों ने इस लेवल के ऊपर कैलकुलेट करना सीखा था. तो ये मैंने आपको रिपीट कर दिया. तो ये बेसिकली लेवल 2 एनालिसिस कहलाता है और इसको हम लोग लेवल 3 एनालिसिस कहते हैं. अब चूंकि यहाँ पे एक से ज्यादा इनपुट मटेरियल्स यूज हो रहे हैं तो हम लोग फिर इस एफिशिएंसी वेरिएंस को, ये जो हमारे पास यूजेज वेरिएंस है, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, लेवल 4 के ऊपर लेके जाएंगे. ये इसी सूरत में करेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट्स होंगी. तो हम लोग इसको लेवल 4 के ऊपर लेके जाएंगे और लेवल 4 में हम लोग इसकी जो है वो ब्रेक कर देंगे इसको दो हिस्सों में. दैट इज द यू मस्ट से मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस. तो इनके मिक्स और यील्ड में कितना फर्क, उसकी वजह से कितना फर्क आ रहा है, ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. Okay, here we have level 4 analysis. At the next step, we get more clarification of cost difference. We break quantity variance into material mix and material yield variance. जब हम लोग quantity variance को मजीद तफसील में देखना चाह रहे हैं तो हम लोग उनकी जो है वो quantity variance को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. That is the mix variance and that is the yield variance. अब आप जरा देखें जी, पहला जो था इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, आप जरा गौर करें. एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स यूज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट मिक्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्राइस. यहां पे भी बजटेड प्राइस, यहां पे भी बजटेड प्राइस, यहां पे भी बजटेड प्राइस. इसका मतलब है प्राइस का इंपैक्ट तीनों जगह पे सेम आ गया, मीन इंपैक्ट निकाल दिया और सिर्फ यहां पे क्वांटिटीज का इंपैक्ट रहेगा. तो याद रखें चूंकि ये क्वांटिटी वेरिएंस का ब्रेकअप है इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस को यूज करेंगे. हम प्राइस का इफेक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज कर देंगे, उसको हम स्टैंडर्ड पे ले जाएंगे. ओके, एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड. आप जरा गौर करें कि हमने एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ये कितनी थी, इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे. 3250, 2275 एंड 975, इन तीनों को मिला के जो एक्चुअल क्वांटिटी बनती है दैट इज 6500. अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं जी 6500 में से जो इसकी जो एक्चुअल इनपुट हमने रेशो जो है वो कितनी कैलकुलेट की है, तो इनकी रेशो जो है वो 0.5, 0.3, 0.1,
0.35 और 0.15 मीन 50% ये यूज हुआ है, 35% ये यूज हुआ है और 15% ये यूज हुआ है। हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, ये कैसे आएगा? आप इसकी ये टोटल ये आई है 6500 और जब हम लोग 3250 को डिवाइड करेंगे 6500 के साथ तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। आप इसको करके देखिए, 3250 को जब आप डिवाइडेड बाय 6500 करेंगे तो आपके पास ये वाली रेशियो आ जाएगी। सो वी हैव कैलकुलेटेड दीज रेशियोज 0.5। दूसरी रेशियो आएगी 2275 डिवाइडेड बाय 6500 टोटल क्वांटिटी के साथ जब आप डिवाइड करोगे तो ये इसकी रेशियो आ जाएगी 0.35। और तीसरी रेशियो आएगी आपके पास 975 डिवाइडेड बाय 6500, तो ये आपके पास एक्चुअल रेशियो आ जाएगी जो कि आप लोगों ने यहाँ पे यूज करनी है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे फिर एक्चुअल क्वांटिटी ही आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर एक्चुअल क्वांटिटी डायरेक्ट भी लिख देंगे तो तभी भी ठीक है। तो लेकिन आप लोग इसको एक फॉर्मूला के मुताबिक अगर करते हैं तो फिर आपके पास ये वाली फिगर्स आ जाएंगी। मैं आगे चल के आपको फॉर्मूलाज भी बताता हूं इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। सो फिर उसके साथ हम लोगों ने इनको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इनकी तीनों की स्टैंडर्ड प्राइस है। जब आप इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये बेसिकली क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑन स्टैंडर्ड प्राइस मीन कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटीज ऑन स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स यूज्ड इन बजटेड मिक्स मीन बजटेड मिक्स क्या था इनका, तो इनका बजटेड मिक्स था 0.5, 0.3, 0.2। दैट इज गिवन इन आर क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। और हम एक्चुअल क्वांटिटी टोटल को जब बजटेड के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी ऑन स्टैंडर्ड मिक्स आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस किया तो ये हमारे पास जो है वो इनकी जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी ऑन बजटेड मिक्स। बजटेड या स्टैंडर्ड मिक्स के ऊपर उनकी एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। और तीसरी पे हम लोगों ने ये क्या किया कि फ्लेक्सिबल बजटेड टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो बजटेड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट है मीन एक्चुअल आउटपुट के लिए हमें टोटल कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी, हमने ये कहा कि 6500 टोटल हमने यूज की है, दैट इज द एक्चुअल क्वांटिटी। और इतनी आउटपुट बनाने के लिए कितनी यूज करनी चाहिए थी, ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और उसको हम स्टैंडर्ड मिक्स के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन स्टैंडर्ड मिक्स आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन स्टैंडर्ड मिक्स आ जाएगा। जब हम लोग फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लेके आएंगे तो इसको हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं। ये एक्चुअल इनपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट है और ये स्टैंडर्ड इनपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट है। जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। फिर जब हम लोगों ने पहले और दूसरे कॉलम को डिफरेंस लिया तो ये हमारे पास मिक्स वेरिएंस आ गया। आप जरा गौर करें, यहां पे सिर्फ क्या एक इंपैक्ट आ रहा है, ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है, ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस है, ये भी स्टैंडर्ड प्राइस है। तो सिर्फ फर्क क्या है, ये वाली चीज का फर्क है, दैट इज द मिक्स। दिस इज स्टैंडर्ड मिक्स एंड दिस इज एक्चुअल मिक्स। जो एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स का फर्क है तो ये वाला फिर मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। सो द 3250 cost is saved by using a different mix, by using different mix। जो हम लोगों ने एक्चुअल और स्टैंडर्ड मिक्स में डिफरेंस किया है उसकी वजह से हमारा ये फर्क आया है। आप जरा गौर करें, हमने जो महंगा वाला मटेरियल था वो 20% यूज करना था, लेकिन हमने महंगे वाला मटेरियल 15% यूज किया है, तो ये हमारी कॉस्ट सेविंग हो गई है। जब ये कॉस्ट सेविंग हुई है तो उसने हमारा जो है वो कॉस्ट को फेवरेबल कर दिया है। तो ये हमारे पास मिक्स वेरिएंस जो है वो फेवरेबल है, मीन हमारी इतनी कॉस्ट जो है वो कम हुई है ड्यू टू यूजिंग अ डिफरेंट मिक्स फ्रॉम आवर स्टैंडर्ड। और जब हम लोग
2 और 3 का डिफरेंस लेंगे कॉलम्स का, तो उसको हम लोग यील्ड वेरिएंस कहेंगे। आप जरा गौर करें, यहां पे भी क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स, यहां पे भी है स्टैंडर्ड मिक्स, यहां पे भी स्टैंडर्ड प्राइस, यहां पे भी स्टैंडर्ड प्राइस। तो फर्क क्या रह गया, यहां पे फर्क रह गया एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एंड दिस इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो इन दोनों का जो फर्क होगा इसको हम लोग यील्ड वेरिएंस कहते हैं। जब हम लोग स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी को ऑन स्टैंडर्ड मिक्स लेके चलते हैं तो ये हमारे पास जो है वो हमारा यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। इट मींस कि हम लोगों ने जो इनपुट यूज की हैं उससे जो हमें आउटपुट हासिल हुआ है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। तो आप जरा गौर करें कि हमें कम आउटपुट हासिल हुआ है। हमें जो आउटपुट हासिल होना चाहिए था इनपुट के साथ, या जितना आउटपुट हासिल हुआ है वो हमें 6400 पाउंड्स या केजीज यूज करके हासिल करना चाहिए था, लेकिन हमने कितना यूज किया है, 6500 केजीज या पाउंड यूज किए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का जो आउटपुट आई है उसके लिए हमने ज्यादा इनपुट यूज की हैं। ये इसलिए हमारा ये वाला जो वेरिएंस है, जो यील्ड है हमारी, वो इनपुट जो आउटपुट है वो हमारी कम हासिल हुई है, हमारी यील्ड कम हुई है। जब हमारी कम यील्ड हुई है तो इसका मतलब है ये हमारा अनफेवरेबल है, उसकी वजह से हमारी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ी है, तो इसलिए ये हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस है। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड इनपुट लगा के जो हम लोगों ने आउटपुट लेना चाहिए थी वो हम लोगों ने कम हासिल की है, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ी है। तो ये हमारे पास यील्ड वेरिएंस जो है वो हमारा कॉस्ट के ऊपर जो डिफरेंस है या इंपैक्ट है वो हमारी यील्ड की वजह से हमारा 7700 का अनफेवरेबल है। मीन हमारी 7700 की कॉस्ट इंक्रीज इसलिए हुई है कि हमने जितनी आउटपुट लेनी थी उतनी आउटपुट हासिल नहीं की है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस की और मटेरियल यील्ड वेरिएंस की। इसी को ही हम लोग लेबर के ऊपर भी अप्लाई करना सीखेंगे। Here we have an alternative method of calculating material mix variance. इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर ईच इनपुट। हर एक इनपुट के लिए यूज होगा। अब ये चूंकि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं तो तीनों के लिए हम लोग ये एक अलग-अलग से फॉर्मूला जो है वो यूज करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल्स इनपुट यूज, जितने भी टोटल मटेरियल्स जो है जो हमने यूज किए हैं उनकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी वो हम लोगों ने 6500 यहाँ पे लिखी है। फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने जो दो डिफरेंस लिए हैं दैट इज बेसिकली एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल इनपुट मिक्स परसेंटेज माइनस बजटेड डायरेक्ट मटेरियल इनपुट परसेंटेज। दोनों के इनपुट मिक्स परसेंटेज का जो फर्क है ये हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा। तो उनका एक्चुअल मिक्स जो था वो है 0.5 मीन 50% और बजटेड मिक्स जो है वो भी है 50%। तो दोनों की हम लोगों ने डिफरेंस ले लिया तो दैट इज द 50%। मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्राइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इनपुट, और बजटेड प्राइस उनकी इनपुट की कितनी है वो हम लोगों ने यहाँ पे $70 पर टन लिखी हुई है। ये टन की कैलकुलेशंस हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6500 टन उसकी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हुई है टोटल तीनों मटेरियल्स की, मल्टीप्लाई बाय इस मटेरियल का स्टैंडर्ड एक्चुअल मिक्स 50% है और स्टैंडर्ड मिक्स भी 50% है, तो इसलिए 70 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो चूंकि इन दोनों का डिफरेंस 0 आता है तो इसलिए हम लोगों ने इसको जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। कार्ल टॉम्स में 6500 टोटल क्वांटिटी है, यूज की है जो हम लोगों ने वो 35%, और कितनी यूज करनी चाहिए थी वो 30% है, और इसकी प्राइस पर टन है वो 80 है, और 6500 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का जो डिफरेंस है 0.05 है और मल्टीप्लाई बाय 80 किया तो हमारे पास 26,000 अनफेवरेबल आ गया। ये अनफेवरेबल इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने 30% यूज करना था, किया 35%। मीन हमने स्टैंडर्ड मिक्स था 30%, एक्चुअली किया ज्यादा। जब हम स्टैंडर्ड कम है और एक्चुअल ज्यादा है तो फिर हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस आता है। और फ्लोटॉम्स में देखें 6500 टन टोटल था, 15% इसका यूज किया है, 20% इसका यूज करना था, 90 इसकी कॉस्ट है, और टोटल इसके 6500 जो है वो टन्स हैं, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो हम लोगों ने
यूज किया है वो 5% का फर्क है, मल्टीप्लाई बाय 90 किया इसकी कॉस्ट के साथ, तो ये हमारे पास इसकी बचत आ गई। मीन इस मटेरियल को जो हम लोगों ने जब यूज किया तो इससे हमारी ये वाली जो क्या आ गई है, कॉस्ट सेविंग हो गई है, और इसमें हमें जो है वो 26,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है। लेकिन ये जो सेविंग चूंकि ज्यादा है और एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो इसमें कंपनसेट हो गई है, तो इसलिए ओवरऑल जो है वो 3,250 की हमें सेविंग हो गई है। देखिए ये सेविंग किस वजह से हुई है, ये सेविंग इस वजह से हुई है कि हमने जो महंगे वाला मटेरियल था वो हमने 20% यूज करना था, लेकिन हमने किया है 15%, तो इस वजह से हमें सेविंग ज्यादा हुई है। और वही वाली जो 5% हम लोगों ने जो कम यूज किया है वो हम लोगों ने कार्ल टॉम्स को यूज कर लिया है, ये हमें 30% यूज करना था लेकिन हमने 35% यूज कर लिया है। मीन वेट उनका सेम ही यूज हुआ है, लेकिन उनकी जो चूंकि सस्ता मटेरियल हमने ज्यादा इस्तेमाल किया, तो हमारी सेविंग जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारे पास उसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। लेकिन चूंकि हमने महंगा मटेरियल कम यूज किया है और सस्ता मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया है, तो ओवरऑल जो कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आया है वो हमारा फेवरेबल हो गया है। तो इस तरीके से कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट जो है ड्यू टू यूजिंग डिफरेंट रेशियो ऑफ मटेरियल्स या डिफरेंट मिक्स ऑफ मटेरियल्स यूज करने की वजह से जब आता है, तो उसको हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस कहते हैं। सो इन दिस वे वी कैन आल्सो कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये इसका एक फॉर्मूला है। वहां पे हम लोग कॉलम बना के टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर किया था ये वाले तरीके से, और अदरवाइज जो है वो हम लोग इस फॉर्मूला के जरिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप सो का आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद यील्ड वेरिएंस की जब हम बात करते हैं, सो ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर द यील्ड वेरिएंस कैन बी एज फॉलोज। direct material yield variance is actual total quantity of all inputs use, all material के लिए actual quantity कितनी यूज की है, ये actual quantity आ जाएगी, ये that is 6500 tons, minus budgeted total quantity of all direct material inputs allowed for actual output। एक्चुअल आउटपुट के लिए बजटेड क्वांटिटी कितनी यूज करनी चाहिए थी वो हम लोग यहां पे लिखेंगे, दैट इज 6400 टन। इट मींस के इसमें हमने आउटपुट कितनी बनाई है, और उस आउटपुट को जब हम लोग स्टैंडर्ड रेशियो से या स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर इनपुट मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट के साथ, तो उसको हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड कहेंगे। तो जब हम लोग इसको इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसको स्टैंडर्ड मिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इनके जो है वो यील्ड वेरिएंसेस आ जाएंगे इंडिविजुअल आइटम्स के। सो दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग यील्ड वेरिएंस। ऑल्टरनेटिव फार्मूलाज भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर जाहिर है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये आप लोग फार्मूला यूज करके क्या कर सकते हैं कि एक यील्ड वेरिएंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एवरी इनपुट जो है वो आप लोग जो है वो यील्ड वेरिएंस निकालेंगे और उसको टोटल करके टोटल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा, और इसको ओवरऑल टोटल यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें एवरेज प्राइस अलहदा से कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो वो भी हम लोग जो है वो सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वो कर सकते हैं। सो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग यील्ड वेरिएंस, और इसमें जो फर्क है वो सिर्फ यही वाला है कि एक्चुअल इनपुट कितनी है और जो एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट कितनी होनी चाहिए, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड इनपुट मिक्स के साथ, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट के साथ, पर केजी, पर टन, पर पाउंड जो भी है। तो यहाँ पे चूंकि पर टन है तो उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इनको हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। इन दोनों का फर्क 100 आता है, मल्टीप्लाई बाय 0.5, इन दोनों का फर्क 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, दोनों का फर्क 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.2, और इनको हम लोगों ने स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास यील्ड आ गया। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट
इंक्रीज हुई है वो इस वजह से हुई है कि हमने जितनी यील्ड या आउटपुट हासिल करना चाहिए थी उतनी आउटपुट हासिल नहीं की है। मीन हमने जो आउटपुट हासिल की है उसके लिए जो इनपुट यूज करनी चाहिए थी वो 6400 यूज करनी चाहिए थी, लेकिन हमने चूंकि ज्यादा यूज की है तो इसलिए हम लोगों ने ज्यादा इनपुट लगा के हमें कम यील्ड हासिल हुई है। हमने चूंकि ज्यादा इनपुट लगाई है और हमें ज्यादा यील्ड मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों ने कम यील्ड बनाई है, तो इसलिए हम लोगों के पास ये यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल आया है। तो इस लिहाज से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि ये किस वजह से है। और ये जाहिर है कि चूंकि ये प्रोडक्शन में हो रहा है तो ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि वो किस रेशो में मटेरियल्स को कंज्यूम कर रहा है, और अगर वो जो है वो इस कॉस्ट सेविंग आ रही है या कॉस्ट एक्सेस आ रही है तो वो मिक्स की वजह से, तो चूंकि मिक्स करने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन सुपरवाइजर की होती है तो वो प्रोडक्शन सुपरवाइजर जो है वो इसका जिम्मेदार होगा इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और इसलिए जो है वो इसकी जिम्मेदारी जो है वो इसकी क्वेश्चन जो है वो हम लोग प्रोडक्शन सुपरवाइजर से पूछेंगे कि व्हाई दिस कॉस्ट इज अनफेवरेबल, और उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर से लेंगे।